नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। टेंस से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम वाक्यों में मिलने वाले कंपोनेंट का टेस्ट करेंगे कि किस किस वाक्य में कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हिंदी के वाक्यों में ये कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं। वाक्य है, कविता हमें छत पर कहानी सुना रही होगी। इन वाक्यों में जितने भी अंडरलाइन किए गए हैं ये सभी इन 6 कंपोनेंट्स में से कोई न कोई हैं। आपको इन कंपोनेंट्स को ढूंढना है। पहले वाक्य में कविता एक सब्जेक्ट है क्योंकि वह इस वाक्य में काम कर रही है। हमें यह ऑब्जेक्ट है क्योंकि कविता हमें छत पर कहानी सुना रही थी। तो कविता एक व्यक्ति है और कहानी सुनने वाले कविता के अलावा व्यक्ति हैं, इसीलिए इस वाक्य में हमें व्यक्ति ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में छत एक स्थान है, कहानी एक ऑब्जेक्ट है और सुनाना यह मेन वर्ब है। रहा था रही थी यह हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। इस तरीके से ये चीज़ें हमारे को मिल जाती हैं इस वाक्य में। अगले वाक्य में मेरा भाई मेरी बहन को बाजार ले जा रहा होगा। इस वाक्य में मेरा पजेसिव है, भाई सब्जेक्ट बन जाता है, मेरी फिर से पजेसिव है, बहन ऑब्जेक्ट बन जाएगी, बाजार स्थान हो जाएगा, ले जाना मेन वर्ब हो जाएगी और रहा होगा रही होगी ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। इसी प्रकार सुमित मुझे उसकी पुस्तक दे चुका था। इस वाक्य में सुमित सब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट बनेगा, उसकी पजेसिव बन जाएगा, पुस्तक ऑब्जेक्ट बनेगी, देना मेन वर्ब हो जाएगी, चुका था यह आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। इसी प्रकार से अगले वाक्य में चलें तो कल समय है, मैंने सब्जेक्ट बन जाएगा, जंगल प्लेस हो जाएगा, एक शेर यह आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देखना यह मेन वर्ब हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब में था थे थी 5वें टेंस के हिसाब से हो जाते हैं। आज हम अजमेर में एक फिल्म देख रहे थे। इस वाक्य में आज समय है, हम सब्जेक्ट है, अजमेर स्थान है, एक फिल्म ऑब्जेक्ट है, देखना मेन वर्ब है, रहा था रही थी उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। साथियों, यदि किसी पजेसिव के साथ अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो वह सब्जेक्ट भी बन सकता है और साथ ही साथ वह ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे दूसरे वाक्य में मेरा भाई सब्जेक्ट है, मेरी बहन ऑब्जेक्ट है, मेरा भाई यह सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि ये काम कर रहा है, मेरी बहन यह ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि जो काम कर रहा है वह व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाएगा और जो सब्जेक्ट के अलावा व्यक्ति बनेगा वह ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो मेरा भाई काम कर रहा है इसलिए वह सब्जेक्ट है और मेरी बहन यहाँ पर काम नहीं कर रही है या फिर वह मेरे भाई के अलावा अन्य व्यक्ति है तो इसलिए यह आपका व्यक्ति ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर व्यक्ति ऑब्जेक्ट पजेसिव के साथ में है तो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, व्यक्ति यदि सब्जेक्ट के साथ में है तो वह सब्जेक्ट भी बन सकता है। इन वाक्यों को आप स्वयं भी एक बार समझने का प्रयास करें और आप स्वयं ये समझने का प्रयास करें कि इन वाक्यों में किस किस चीज़ को हमने कौन कौन सा कंपोनेंट बनाया है। कविता को हमने सब्जेक्ट बनाया है तो क्यों बनाया है, हमें को ऑब्जेक्ट बनाया है तो क्यों बनाया है। यदि आपको इनमें से किसी भी चीज़ को समझने में परेशानी होती है तो आप हमारा पहला वाला वीडियो पुनः देख सकते हैं। वहाँ पर इन सभी कंपोनेंट्स को विस्तार से समझाया गया है। आप उसे देख करके दोबारा इन सभी वाक्यों को चेक करने का, जांचने का प्रयास करें। आपको ये वाक्य दोबारा से समझ आ ही जाएंगे। साथियों, अब हम देखेंगे अंग्रेजी में वाक्य के प्रकार। अंग्रेजी में मुख्यतया 3 प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंपल वाक्य, उसके बाद में दूसरे वाक्य होते हैं इंटरोगेटिव वाक्य जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके बाद में होता है नेगेटिव वाक्य अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो आइए इन सभी वाक्यों को हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों में ना, नहीं, मत, क्या इत्यादि शब्द ना हो बस वह वाक्य सिंपल वाक्य होता है। जैसे हम सिनेमा देख रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वह अंग्रेजी बोलता है। इनमें से किसी भी वाक्य में ना, नहीं, मत या क्या शब्द नहीं है तो ये वाक्य सिंपल वाक्य कहलाते हैं। इन्हें अफर्मेटिव वाक्य भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम
इंटरगेटिव वाक्यों पर अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों पर। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो या वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे इस प्रकार के यदि शब्द वाक्य में हो तो वो वाक्य भी प्रश्नवाचक हो सकते हैं। इन वाक्यों को पहचानने के लिए निम्न वाक्य देखिए। क्या आप सिनेमा देख रहे हैं? क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? ये सभी वाक्य क्या से शुरू होते हैं, इसीलिए ये वाक्य इंटरोगेटिव वाक्य की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव वाक्य पर, जिन्हें नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में ना, नहीं और मत शब्दों का प्रयोग हो वह वाक्य नेगेटिव वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य देखिए। हम सिनेमा नहीं देख रहे हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। इन सभी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, काम करने के लिए मना किया जा रहा है, इसलिए ये सभी के सभी वाक्य आपके नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य बन जाते हैं, कहलाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ट्रांसलेशन का रूल देखेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिंपल वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य और नकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी में किस तरीके से बनाया जाता है, उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए कौन से नियम को फॉलो किया जाता है, ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव वाक्य अर्थात सिंपल वाक्य पर। इस वाक्य के लिए सबसे पहले आपको जो 6 कंपोनेंट बताए गए थे उन कंपोनेंट्स में से सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी बनानी होती है, उसके बाद मेन वर्ब, 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट, 5 नंबर पे प्लेस की अंग्रेजी बनानी होती है और 6 नंबर पे टाइम की अंग्रेजी बनानी होती है। इस प्रकार से ये आपके 6 कंपोनेंट हो जाते हैं जिनकी आपको अंग्रेजी बनानी होगी। इसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आपको अपने सिंपल वाक्य के नियम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है, केवल मात्र सब्जेक्ट को 2 नंबर पर लगा दीजिए और हेल्पिंग वर्ब को 1 नंबर पर लगा दीजिए और बाकी के सारे कंपोनेंट उसी प्रकार से हैं जैसे पहले थे। आपको केवल मात्र सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी बनानी है, उसके बाद में सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है। ऐसा करने से ये वाक्य इंटरोगेटिव हो जाएगा अर्थात क्या से शुरू होने वाला वाक्य बन जाएगा। बाकी आगे टोटल वही 6 कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर वाले वाक्य में, सिंपल वाक्य में भी 6 कंपोनेंट्स थे और उसके बाद जो इंटरोगेटिव वाक्य हमने बनाया है इसमें भी वही 6 कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस आता है, जिसके लिए हमें इस नियम का पालन करना पड़ेगा। हमारे पास में है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर एक नई चीज़ है और वो है नॉट। सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट नहीं था, लेकिन इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना अनिवार्य है। यह वाक्य नेगेटिव वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में 3 नंबर पर नोट का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। नोट का प्रयोग करने के बाद बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको आप एक एक कदम आगे खिसका दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारे जो कंपोनेंट्स हैं इस वाक्य में 7 हो जाते हैं और इसका कारण है क्योंकि हमने एक नया कंपोनेंट यहाँ यूज़ किया है और वो है नोट। नहीं शब्द का प्रयोग करने के लिए हमने यहाँ पर नोट शब्द का प्रयोग किया है और नोट शब्द का प्रयोग करने के कारण हमारे 6 कंपोनेंट्स में एक नया कंपोनेंट ऐड हो गया है, जिसके कारण हम यहाँ पर नेगेटिव वाक्य के लिए नोट लगा करके इस वाक्य में 7 कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 नियम आपको याद करने होंगे और इन तीनों नियमों के लिए ये आपको मैंने क्रम दिया है। इस क्रम से यदि आप याद करें तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। मैंने सभी नियमों के ऊपर क्रमांक लगाए हैं ताकि आपको इन नियमों को याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो और आपको ये भी अंतर पता चले कि कौन से क्रम पर कौन सा नियम लगेगा, कौन सा कंपोनेंट लगेगा। इस तरीके से आप इन नियमों को याद करें। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर इन्हीं सभी नियमों के शॉर्ट रूप भी दिए हैं ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें और समझ सकें। पहले नियम को यदि शॉर्ट में बोला जाए तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, SHMOPT बनता है। इसी प्रकार दूसरा बनता है और तीसरा बनता है। तो मेरे साथियों, आप यदि चाहें तो इनके शॉर्ट रूप याद कर लें और ख़ास तौर से मुख्य तौर पर आप पहला नियम याद करें।
पहला नियम याद करने से आपको बाकी के 2 नियमों में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो कृपया करके आप इतना प्रयास करें कि आपको ये नियम अच्छे से याद हो जाए और इसके बाद में आप टेंस के इस मामले में आगे बढ़ सकेंगे। साथियों, मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको टेंस से संबंधित फंडामेंटल अच्छे से क्लियर हो जाएं। टेंस के सारे कंपोनेंट आपको अच्छे से समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, ज़रूरी होने पर कमेंट करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।